तो बच्चों, आज एक नई कहानी चींटा प्रदेश के महाराजा अंटेश्वरानंद और उनकी दो राजकुमारियां। बड़ी राजकुमारी का नाम मिष्टी, प्यार से उसे लड्डू भी कहते। उसकी शादी सोगर प्रदेश के राजकुमार कुंजीलाल मिस्री से हो गई। उनके राजभवन में रोज तरह तरह के मिष्टान बनते, नाना प्रकार के मिष्टान। उनके बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी शुगर मिल्स। और महाराज अंटेश्वरानंद की द्वितीय पुत्री, उसका नाम था करेली। और करेली का विवाह निम्बालगढ़ के नवाब उनके बेटे नीम बहादुर के साथ हो गई। करेली की शादी नीम बहादुर से। नीम बहादुर बड़ा शातिर, बदमाश, चतुर, रोज करेली की धुनाई करता। लेकिन कुछ दिन के बाद करेली भी जो है एक विशेष प्रकार का पान, जिसमें खैनी और थोड़ा सा नमक की एक डली मुंह में रखती, और जब उसको चूसते चूसते आनंद आता तो नीम बहादुर की धुनाई भी कर देती। एक बार क्या हुआ बच्चों कि मिष्टी ने अपनी बहन को व्हाट्सएप मैसेज किया कि अरे करेली, मेरे बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला है, तो आप और दामाद राजा नीम बहादुर जी को दोनों आ जाओ। आप दोनों सादर आमंत्रित हैं। दोनों गए वहाँ पे। मिश्री लाल और मिष्टी दोनों बड़े उनकी स्वागत कर रहे हैं, आवभगत कर रहे हैं। नाना प्रकार की स्वीट्स यानी कि व्यंजन, मीठे व्यंजन उनके साथ सामने रखे, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। बल्कि करेली तो उल जुलूल बकने लग गई कि मिष्टी ने हमें जो है ना गंदा सा सड़ा हुआ, पता नहीं कब का सड़ा हुआ मिठाई दे दी। बदबू आ रही थी उनसे। बेचारी मिष्टी और उसका पति मिश्री लाल दोनों जो है बहुत परेशान हो गए। इतने में जो छोटे राजकुमार जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, उन्होंने देखा कि मेरी मौसी कुछ चबा रही है गंदा सा। उसने बोला मौसी को उसने प्रणाम किया, विनम्र भाव से कहा, मौसी, हे करेली मौसी, ये जो आपने अपने मुंह के अंदर कुछ गंदा गंदा सा डाला हुआ है ना, इसको बाहर फेंक दे, फिर उसके बाद देखना। तो छोटे राजकुमार की बात नीम बहादुर और करेली ने दोनों ने मानी, और बाबा जी का गाय छाप दंत मंजन किया। और उसमें बहुत आनंद आया उनको। और उसके बाद उनके सामने जो मिठाई रखी हुई थी, उनको जब उन्होंने चखा तो आनंद आ गया। सभी भाई बहन सब हंसने मुस्कुराने लग गए। और करेली को अपनी गलती का पता चला। तो ये थी बच्चों दद्दू की तुकबंदी। कैसे लगी आपको? अगर अच्छी लगती है ना, तो आज के बाद अच्छे अच्छे शब्दों का संग्रह, सत्संग, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी विचारधारा अपनाना, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना, उसके बाद देखना आपके जीवन में भी
मिश्री और मिठाई लाल, कुंजी लाल मिश्री की मिठाई जैसी स्वादिष्ट पन आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरे दद्दू ने मेरे को कल ये कहानी सुनाई थी।